नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एवं के विद्या पाठशाला में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह अध्याय यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल बोर्ड परीक्षा में इससे 3 से 5 अंक के प्रश्न जरूर आते हैं। आज हम इस टॉपिक को महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से प्रश्न हल कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की घात एक होती है, यानी वह समीकरण जिसमें चर की घात एक हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए 2x + 5 = 15 में यहाँ पर चर क्या है, x है, और x की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो इसलिए दोस्तों यह जो है रैखिक समीकरण हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों इसमें है 3x + 2y = 10। तो इसमें भी जो है देखिए दोस्तों, जो चर x है इस पर भी एक घात है, और जो चर y है इस पर भी अधिकतम घात 1 है, इसलिए जो है एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो जिस रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों ये जान लीजिए कि वह समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें जो है दो चर हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक x है और एक y है, दो चर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें a और b और c भी दिया है। तो यह दोस्तों a जो दिया है x का गुणांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y जो दिया है b जो दिया है y के गुणांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर c जो होता है अचर पद को जो है दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा हल के अस्तित्व को समझना। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि जब एक रैखिक समीकरण युग्म जो दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा, जो जोड़े में होंगे, तो दोस्तों a1x + b1y + c1 = 0 और 2a2x + b2y + c2 = 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। और दोस्तों इसमें एक संबंध होता है, एक संबंध दोस्तों इसका हो जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है a1/a2 ≠ b1/b2। तो जब इस तरह का संबंध होगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसको अगर आलेखीय निरूपण करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, एक इस तरह से मान लीजिए जो है एक रेखा, चूंकि ये रैखिक समीकरण है तो एक सीधी रेखा का निर्माण करेगा। तो मान लीजिए पहला समीकरण ये इस तरह से एक रेखा का निर्माण किया, और दूसरा समीकरण दोस्तों इस तरह से एक रेखा का निर्माण किया, और ये देख रहे हैं दोस्तों कि कहाँ पर ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह दोस्तों जो है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके जो हल होंगे, यानी इस तरह का संबंध जो बनाएगा, तो इसका जो हल होगा दोस्तों, हल होगा एक अद्वितीय, एक अद्वितीय, यानी एक यूनिक हल इसके आएंगे, यानी केवल एक और एक हल होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखा जाए कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि इस तरह का अगर संबंध बने तो वह जो है संगत भी होता है। दोस्तों क्या होता है, वह संगत भी होता है। संगत का मतलब दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि ये दोनों एक जगह आके मिल रहे हैं ना, तो इसलिए इसको संगत भी कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर इसको जो हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो है किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है। दोस्तों आगे बढ़ें तो दूसरा जो है इसका संबंध क्या बन सकता है दोस्तों, यहाँ पर देखें तो एक संबंध यहाँ पर बनेगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब इस तरह के संबंध बनते हैं दोस्तों, तो इसमें आप जान सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए एक ये पहला समीकरण हो गया, और दूसरा भी दोस्तों इसी में जो है ये लेटा हुआ, दूसरा भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसी पर बिल्कुल लेटा हुआ होगा। तो इस तरह से ये दोनों जो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये समपाती हो जाएंगे। समपाती का मतलब क्या होता है, एक ही पथ में जो स्थित हो। तो यहाँ पर जो है इसके हल की अगर चर्चा करें कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तो इसका जो हल होगा दोस्तों, इसका जो है हल होगा
हल होगा वो अपरिमित रूप से अपरिमित 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 रूप से अनेक हल होगा। हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरा दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह समपाती होता है। समपाती होता है। समपाती का मतलब होता है दोस्तों एक ही लाइन में जो दोनों यह समीकरण स्थित होते हैं, और यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये संगत होगा। ये संगत होता है। संगत क्यों होगा? क्योंकि भाई ये दो प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला जो है संबंध है किस तरह से बनेगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 होगा। तो नॉट इक्वल C1/C2 होगा, यानी इसका दोस्तों कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे मान लीजिए एक जो है रेखा इस तरह से बना और दूसरी रेखा दोस्तों इसी के जस्ट समांतर यानी पैरेलल बनेगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब पैरेलल बनेगी तो कहीं भी समांतर रेखा उसे ही कहते हैं जो कभी भी कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, तो यह कहीं भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो है अगर हल की चर्चा करें तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होंगे। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत होगा। असंगत होगा। अगर रेखाओं की बात करें तो ये समांतर रेखा बनाती हैं। समांतर रेखा होती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये 3 प्रतिबंध बनेंगे और इसे पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं यहाँ पर कुछ सवाल किया गया है। लिखा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। कैसा हल होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो इसको अगर हल करें हम तो दोस्तों हो जाएगा हल, और लिखेंगे यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो A1 बराबर जो है x का गुणांक 1 है। A2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? B1 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो B1 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। वह C1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये C1 बराबर 5 हो जाएगा आपका। जबकि यहाँ पर बात करें A2 बराबर तो ये -3 होगा। B2 बराबर यह -6 होगा। वह C2 बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 होगा दोस्तों। तो अब हम देखें कि A1/A2 बराबर 1/(-3) कामा B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ 2/-6 यहाँ से काट देंगे, 2 का नम 2, 2 3 6, तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/-3 और C1/C2 बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, A1/A2 बराबर B1/B2। इस दोस्तों देखिए यहाँ भी 1/-3 और यहाँ भी 1/-3, तो ये दोनों बराबर है। लेकिन ये जो C1/C2 है ये नॉट इक्वल है दोस्तों, ये बराबर नहीं, 5/1 हो रहा है। तो इसलिए ये कौन से प्रतिबंध को फॉलो कर रहा है? जो तीसरा नंबर हम लोग देखे हैं, जो कोई हल नहीं होता है दोस्तों, जो है तीसरा नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, कोई हल नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा जो है और शॉर्ट करते हैं, लिखेंगे A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ से x का गुणांक 2 है और बटे यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 3 है, तो 2/3 हो गया। उसी तरह से B1/B2 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/2 यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहीं से दोस्तों हमको मिल गया कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। यानी यहाँ पर लिखेंगे यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। इसलिए
इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो है अद्वितीय हल होंगे इसके। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जब विकल्पी प्रश्न आएंगे तो इसी तरह से हम चेक करके और इसको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से दोस्तों कह रहा है, रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 9 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो दोस्तों जब भी इस तरह से सवाल पूछ दें तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3। उसी तरह से b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है माइनस का 1 होगा दोस्तों, y का गुणांक माइनस का 1 है और यहाँ y का गुणांक माइनस का 3 है, माइनस का 3। तो ऋण से ऋण जो है दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो दोस्तों देख रहे हैं कि a1/a2 भी 1/3 है, b1/b2 भी 1/3, c1/c2 को भी चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे और c1/c2 बराबर, तो यहाँ दोस्तों अगर व्यापक रूप में देखें तो ये -9 जो है अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस का 9 होना चाहिए और अपान यहाँ पर जो 16 है ये माइनस का 16 हो जाएगा दोस्तों, और बराबर ये क्या हो जाएगा 9/16। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ये जो संबंध अगर देखें तो a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 और ये नॉट इक्वल हो जाएगा c1/c2 के। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका कोई हल नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला प्रश्न कुछ इस तरह से पूछेगा, लेमडा के किस मान के लिए, कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे दोस्तों, a1/a2 बराबर लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर क्या दिया है दोस्तों, तो a1 आपका हो जाएगा 1 और a2 हो जाएगा आप लोगों का 2, तो 1/2 दिया है। उसी तरह से b1/b2 बराबर आप लोगों का दिया है दोस्तों, यहाँ पर b1 2 दिया है और b2 जो है आप लोगों का दोस्तों y दिया, ये y नहीं लेमडा दिया है, और c1/c2 बराबर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ये 70 माइनस का 70 और बटे माइनस का यहाँ पर 35 होगा, और इसको जो है माइनस जब गायब करेंगे दोस्तों तो 70 बटे यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सब मिल गया। अब लिखेंगे कोई हल न होने का संबंध से, अब कोई हल न होने के संबंध से जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है कोई हल ना होने के संबंध में। तो केवल a1/a2 बराबर b1/b2 को ही देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान रख देंगे। a1/a2 आपका था 1/2 और उसी तरह से b1/b2 क्या है, तो 2/λ है दोस्तों, 2/λ है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लेमडा का तिर्यक गुणा यहाँ पर हो जाएगा और 2 का गुणा तिर्यक यहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा इक्वल हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। तो लेमडा का मान क्या आ गया दोस्तों, ये 4 आ गया। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कि लेमडा के जो मान 4 के लिए यहाँ पर इस दोनों समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो ये C नंबर ऑप्शन दिया है, C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों और देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है समीकरणों 9x + ky + 12 बराबर 0 तथा 18x + 6y + 24 = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि k का मान होगा। तो यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होने के संबंध से ही चल देते हैं दोस्तों, लिखेंगे हल। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हल, क्योंकि दोस्तों ये विकल्पी प्रश्न है लेकिन हमको आपको समझाना इसलिए जो है डिटेल थोड़ा बता रहे हैं। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने का संबंध क्या है, अपरिमित रूप से
रूप से अनेक हल होने का जो संबंध है, तो दोस्तों क्या है संबंध? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। अब इसी तरह से इसमें मान रख लेते हैं दोस्तों। a1 बटे a2 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो a1 जो है आप लोगों का हो जाएगा 9 अब बटे a2 क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये 18 हो जाएगा। फिर बराबर उसी तरह से b1 आप लोगों का हो जाएगा k, और उसी तरह से यहाँ पर जो b2 जो होगा आप लोगों का 6 हो जाएगा, और फिर बराबर यहाँ पर c1 जो है आप लोगों का 12 हो जाएगा, और c2 आप लोगों का 24 हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसमें से किसी को भी एक को लेके चल देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें तो ये 9/18 जो है, 9/18, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ 1/2 हो गया। अब फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों k/6। इसी को लेकर चलते हैं और सॉल्व कर लेंगे। कि अपने जगह पर रहने देते हैं, 6 का यहाँ पर तिरिया गुणा करा देंगे। तो 6 का तिरिया गुणा होगा दोस्तों 6/2 बराबर k हो जाएगा, 2 का 2, 2 3 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी आप लोगों की? 3 आ जाएगी। k की वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? ये 3 आ गया, और यही k का मान होगा। के बराबर 3 मान के लिए जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जो 3 दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि के की किन मानों के लिए, यहाँ पर दोस्तों दिया है के किन मानों के लिए समीकरणों के युग में एक अद्वितीय हल नहीं होंगे। अद्वितीय हल नहीं होंगे दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कभी कभी। यहाँ सीधे सीधे कहा कि अद्वितीय हल नहीं होगा, किस मान के लिए? तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखते हैं अद्वितीय हल होने का संबंध क्या है। अद्वितीय लिखेंगे हल, अद्वितीय हल होने का संबंध। अद्वितीय हल होने का संबंध क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आप जानते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो अब इसी पर मान रख लेंगे दोस्तों। a1 क्या हो जाएगा आप लोगों का? 4 हो जाएगा, और अपान a2 आप लोगों का 2 हो जाएगा, नॉट इक्वल b1 जो आप लोगों का k हो जाएगा, और उसी तरह से b2 आप लोगों का 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो इसका तिर्यक गुणा या इसका तिर्यक गुणा यहाँ पर हम करा देते हैं, और ये हो जाएगा 4 गुणे 2/2 नॉट इक्वल k। तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, और k बराबर k नॉट इक्वल आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों k के ये 4 मान को छोड़ा के और जितने मान होंगे वो सब जो है इसके लिए अद्वितीय हल होगा दोस्तों। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जो 4 आया है, 4 के ही मतलब 4 के ही मान को छोड़ा के बाकी सारे मान के लिए जो है एक अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 तथा 4x - 6y = 9 संगत होगा कि असंगत? तो दोस्तों संगत और असंगत के लिए क्या होता है, यदि जो है वह एक अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल वाला है तो उस कंडीशन में दोनों संगत होते हैं, और यदि कोई हल नहीं है तो उसमें जो है वो असंगत होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले दोस्तों लिख लेते हैं हल, और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों कि a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ a1 आपका 2 हो जाएगा और a2 आपका 4 होगा। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो ये आप लोगों को मिल गया दोस्तों 1/2। उसी तरह से b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ -3 और बटे यहाँ -6 हो जाएगा। ऋण से ऋण कैंसिल, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1/2। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो C1/C2 है, तो व्यापक रूप से देखें तो दोस्तों ये -8 हो जाएगा और अपान -9, तो इसको देखेंगे दोस्तों ये कट के क्या हो जाएगा 8/9 होगा। और अब देखें दोस्तों तो ये कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल इस C1/C2 है। तो दोस्तों कौन सा, ये थर्ड वाला है, इसका जो है कोई हल नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों, उत्तर ये असंगत होगा। क्या होगा दोस्तों?
संगत होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा का निर्माण करता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि समीकरण 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22 के युग्म संगत होंगे कि असंगत। तो यहाँ भी दोस्तों उसी तरह से हम लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर, यहाँ आपका हो जाएगा 5 बटे -10, और ये कटेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। ये 1 बटे -10 हो गया। फिर उसी तरह से दोस्तों b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये -3 और बटे यहाँ पर +6 हो जाएगा। और फिर इसको देखें, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, -1 बटे 2 होगा। दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, गलत लिख दिए थे। तो ये माइनस का ये भी क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 होगा दोस्तों। और उसके बाद जो है C1 बटे C2 बराबर देखें तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, नियमता देखा जाए तो यहाँ व्यापक रूप से ये -11 और बटे ये -22 है, तो ये क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 11 का नाम 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ भी दोस्तों -1 बटे 2 आ गया। लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। अब ये दोस्तों कैसा कंडीशन बना रहा है, तो यह अपरिमित रूप से अनेक हल वाला जो है कंडीशन बना रहा है, इसलिए दोस्तों ये संगत होगा। लिखेंगे दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये संगत होगा दोस्तों। इसके पहले वाला असंगत था, ये संगत हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों और देखेंगे युगपत समीकरण हल करने की विधि। कितनी विधि है दोस्तों, तो युगपत समीकरण हल करने की एक विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि है। इन दोनों, इसके पहले वज्रगुणन विधि भी था, लेकिन आप लोगों के सिलेबस से निकल गया, इसलिए 2 ही विधियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखें कि सवाल कुछ इस तरह से इसमें पूछे जाएंगे। दोस्तों सवाल जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि समीकरण 3x + 2y बराबर 6 और y बराबर 0 का हल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और देखते हैं दोस्तों यहाँ पहला समीकरण क्या दिया है, 3x + 2y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और उसी तरह से दूसरा समीकरण y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 दिया। तो y का मान समीकरण दोस्तों यहाँ समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2 × 0 बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 से 0 का गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा आपका 6, या 3 से क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो x बराबर आप लोगों का आ जाएगा 2। और आप जानते हैं y का मान आपका 0 है, यह है। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 कामा y बराबर 0, तो यही आंसर आना चाहिए। तो 2, 0 दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान बताइए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे हल, और यहाँ पर 2x + 3y बराबर 11 है, और y बराबर 1 है, तो y का मान यहाँ पर रख देंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2x + 3 × 1 बराबर 11। तो यहाँ 2x + 3 बराबर 11, या 2x बराबर 11 और 3 इधर आएगा, -3 होगा, तो 8 3 11 होता है दोस्तों, यहाँ 8 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 8। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 बटे 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये पेपर में पूछा भी गया है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और दोस्तों यहाँ पर जो सवाल दिया गया है 3x + 5y और अपान 3x - 5y बराबर 7/3 है, और इसमें y संबंध है, x का मान पूछा है। तो दोस्तों इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसका 3 का इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं, और यहाँ पर इसे 7 से गुणा करा देते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का 3 ब्रैकेट में 3x + 5y और बराबर यहाँ 7 ×
दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y। अब क्या हो जाएगा, ये बीतर नियम से गुणा करा देंगे, 3 3 की कितना हो जाएगा 9x, और फिर जो है 3 का जब 5 में गुणा होगा तो प्लस 5 3 15y, और इधर बराबर क्या हो जाएगा 7 3 की 21x, और फिर जो है प्लस माइनस का गुणा माइनस 7 5 35y, 35y हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ ले जाते हैं और y को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15y, अब माइनस 35 जब इधर आएगा तो माइनस यहाँ पर 35y, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 21x, यहाँ 9x जब इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। अब दोस्तों 15, अच्छा ये जो 35 है इधर दोस्तों आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 35 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 50y, अब बराबर इधर जो है 21 में से 9 निकालेंगे दोस्तों, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 12x हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग y को इधर ले आके भाग करा देंगे और जो 12 है इसको इधर ले आके भाग करा देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 50/12 बराबर यहाँ x बटे y। अब इसको 2 से भाग कर देते हैं दोस्तों, 2 6 12, और उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा ये 25 है, 25 दूनी 50 है। तो यहाँ पर दोस्तों है यहाँ x बटे y बराबर क्या मिल गया हमको 25 बटे यहाँ पर आप लोगों का 6 मिल गया। या इसी को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, x संबंध है y बराबर 25 संबंध है 6, और यह ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों और देखेंगे यह 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न कह रहा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 2 का हल है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान है, इसको विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। विलोपन विधि दोस्तों क्या होता है आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक रिवीजन है। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और आप देखेंगे दोस्तों x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 हो गया, और यहाँ पर x प्लस y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे दोस्तों, जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों, तो माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, और इधर 2 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। या x बराबर क्या हो जाएगा 4, और बटे यहाँ पर जो है 2 इधर आके भाग कर लेगा, तो काट देंगे 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गया आपका दोस्तों 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया। अब ये x का मान जो है हम क्या करें दोस्तों किसी भी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और माइनस y, अब बराबर यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो y को इधर लेके चले जाते हैं, 2 माइनस 2 बराबर यहाँ पर y हो जाएगा, या 2 में से 2 गया 0 बराबर y, या y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ गया, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 जो है बी वाले ऑप्शन में सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, और इसमें कहा गया है दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो यहाँ भी दोस्तों इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और समीकरण लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इस यहाँ पर भी लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2x बराबर 10 4 कितना होता है दोस्तों 14, और यह x बराबर क्या हो जाएगा 14/2, तो काटेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 2 7 14, तो x की वैल्यू कितना आ गई ये 7 आ गई दोस्तों। उसी तरह से हम आगे बढ़ें तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस y बराबर 10 होगा, या y बराबर जो है 10 और 7 जब उधर आके माइनस हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ 7 3 10 होता तो 3 हो जाएगा।
अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 किस में है। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर और 26 है और x माइनस 3y बराबर 0 है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इनको अगर विलोपन विधि से लगाते हैं तो लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों हल लिखेंगे, और यहाँ पर समीकरण क्या दिया है, तो x माइनस वाई बराबर 26 ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और उसी तरह से दूसरा जो है x माइनस 3y इक्वल 0 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 है। हालांकि दोस्तों इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन पहले विलोपन विधि से देख लीजिए कैसे इसको करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए x और x दोनों जो है दोस्तों बराबर हैं और दोनों के चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाता है, माइनस यहाँ पर मान जो चिन्ह होता है बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कट गए और यहाँ 3 यानी प्लस का 3y में से 1y निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 2y, और इधर जो है आपका ये 26 में से 0 निकलेगा तो 26 ही रहेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, y बराबर क्या हो जाएगा 26 और अपान यहाँ 2 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 13 दूनी 26 होता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 13 आ जाएगी, y की वैल्यू 13 आ जाएगी। और फिर से देखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 2 में ही रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 13 और बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर x माइनस 13 तो यहाँ कितना होता है 39 बराबर 0, या x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का 39 है, इधर प्लस का 39 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू भी आपकी दोस्तों आ गया। अतः x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 39 व y बराबर आपका 13 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से है। तो इसमें लिखा है x प्लस वाई बराबर 8xy और एक बट्टे एक्स प्लस 2 बट्टे वाई बराबर 10 है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों हमेशा हर एक सवाल में एक तर्क होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हल, और उसके बाद लिखेंगे दोस्तों x प्लस वाई बराबर 8xy है। दोस्तों इसमें क्या करिए, दोनों पक्षों में xy से भाग कर दीजिए। तो यहाँ x बटे xy प्लस y बटे xy बराबर 8xy अपान xy। तो अब यहाँ देखेंगे दोस्तों x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ xy से xy। तो समीकरण कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 बटे वाई प्लस 1 बटे एक्स बराबर इधर 8 हो जाएगा दोस्तों। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 8। ये समीकरण नंबर दोस्तों 1 मान लीजिएगा। और दूसरा समीकरण आपका दिया है और 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई 2 बट्टे वाई है दोस्तों। यहाँ पर क्या है 2 बट्टे वाई, ये बराबर का ये 10 है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ क्या कर देंगे, तो इसमें जो है हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। और आप देखेंगे कि ये वाला आप दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं और समान है तो कट जाएंगे। और यहाँ पर कुछ दोस्तों इस तरह से हो जाएगा कि 1 बटे वाई माइनस 2 बटे वाई बराबर का 8 में से 10 निकलेगा दोस्तों, तो माइनस का 2 बचेगा। अब आगे बढ़े दोस्तों, तो इधर की तरफ देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों कि अब इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा, इसका हर हो जाएगा वाई, यहाँ 1 माइनस 2 और ये बराबर का क्या मिल जाएगा -2। अब क्या हो जाएगा, इसमें से घटा लेते हैं दोस्तों, तो माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटे वाई बराबर ये माइनस का 2 होगा। अब इसका तिर्यक गुणा करा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटे माइनस का 2
अब बराबर यहाँ y हो जाता है। अब माइनस से माइनस दोस्तों कैंसिल हो जाएगा और y बराबर क्या मिल गया आपको, 1/2 मिल गया। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 1/2। उसी तरह से लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x अब प्लस 1/2 हो जाएगा दोस्तों, बराबर का 8 होगा। अब ये जो सॉल्व होगा तो 1/2, ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो यानी 1/x बराबर या दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, ये 1/x अब प्लस यहाँ 1 गुणे 2/1 हो जाएगा, बराबर का 8 हो जाएगा, या 1/x प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, अब बराबर का 8। अब ये 2 उधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो हम देखें पक्षांतर करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, 1/x बराबर 8 माइनस का 2 हो जाएगा, या 1/x बराबर ये 6 हो जाएंगे। अब ये x का अगर व्युत्क्रम ले लिया जाए तो x बराबर जो है, तो इधर एक 6 का भी व्युत्क्रम 1/6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1/6 आ जाएगी। अब जो है y का वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1/6, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 1/6 अकामा y बराबर 1/2। यही आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये है समीकरण 2x + 3y = 16 तथा 3x - 2y = 0 का को हल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हल करते हैं और देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हल, और उसके बाद लिखेंगे समीकरण क्या क्या दिया है। तो दिया है दोस्तों 2x + 3y = 16, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद 3x - 2y = 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में यहाँ पर पहले समीकरण में y का गुणांक 3 दिया है और दूसरा समीकरण में y का गुणांक 2 दिया है। तो इस दोनों समीकरणों में लिख देंगे दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दिया जाए तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को क्या करेंगे दोस्तों, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो इसलिए जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। तो सबसे पहले गुणा कराते हैं दोस्तों। पहला समीकरण में आपको 2 से गुणा कराना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2x में 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4x अब प्लस 3 दूनी 6y = 16 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 3 हो जाएगा 3। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा समीकरण है, इसमें 2 से 3 से गुणा कराना है, तो 3 तिरिकी 9x अब माइनस 3 दूनी 6y बराबर 0 का गुणा तो 0 ही रह जाएगा। 0 में 3 से गुणा कराएंगे तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब लिखा गया था जोड़ने पर, तो यहाँ लिखना नहीं है दोस्तों। अब जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 9 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13x अब बराबर इधर दोस्तों क्या हो जाएगा 32। अब x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 32/13। अब चूँकि ये कटेगा नहीं तो जो दोस्तों x की वैल्यू यही हो जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए दोस्तों। 2 में रखने पर, तो समीकरण
जब इसमें 2 में रखेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, 3x - 2y। तो x की वैल्यू रखना है ना, तो 3 गुणे 32/13 और उसके बाद -2y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब -2y को पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरिकी 9 हो जाएगा। 96/13 बराबर 2y हो जाएगा। अब ये 2 इधर आके भाग करेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 96/13 गुणे 2 बराबर y। तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 चौको 8 और बचेगा 1 2 8 16, 48 हो जाएगा। तो दोस्तों y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 48/13। तो अब लास्ट में लिखेंगे दोस्तों, अतः x बराबर क्या मिल गया आपको, तो 32/13 व y बराबर आपको 48/13 मिल गया। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, समीकरण 5x + y = 3 तथा 6x - y = 1/2 को हल कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और दिया गया समीकरण क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, 5x + y = 3, ये समीकरण नंबर 1 है। और उसी तरह से 6x - 5y = 1/2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखें तो x तो बराबर नहीं है, 5x है, यहाँ पर 6x है। और इधर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर -5y है, यहाँ केवल y है। तो लिख देंगे दोस्तों इसमें समीकरण 1 में अगर 5 से गुणा करा दिया जाए तो y वाला वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को 2 से जोड़ने पर तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ 5 5 कितना हो जाएगा, 25x प्लस 5y बराबर 5 3 कितना होता है, 15। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 6x - 5y अब बराबर 1/2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर, ये 2 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो यहाँ दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ 25 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30x हो जाएगा। और इधर की तरफ दोस्तों यहाँ 15 और आधा जोड़ेंगे दोस्तों, तो दरअसल यहाँ पर 15 + 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 हो जाएगा। यहाँ 30x बराबर 31/2, तो 30 जाके उधर भाग करेगा, तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 31/2 गुणे ये 30 हो जाएगा। या x की वैल्यू यदि देखें दोस्तों इधर की तरफ, x की वैल्यू देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 31/30 दूनी यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया दोस्तों। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुणे 31/30 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस y बराबर 3 हो जाएगा। अब 5 का नाम 5 5 6 के 30 होता है, तो 31 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31/6 आप प्लस y बराबर 3। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 - 31/6 हो जाएगा। अब 6 का तिरिया गुणा करें, 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 -31 और बटे फिर से 6 हो जाएगा y बराबर। तो y की वैल्यू देखिए दोस्तों क्या आएगा, 18 में से 31 जब निकालेंगे तो यहाँ 1 में से 8 निकलेगा दोस्तों, तो 3 बचेगा। और उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, -13/6 बचेगा दोस्तों। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 31
60 हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर मान रखा जाएगा दोस्तों x बराबर 31/60। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे दोस्तों तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 31/60 हो जाएगा। आप प्लस y बराबर 3 होगा। तो 5 से काट देते, 5 का नाम 5, 12 5 60 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 31/12 हो जाएगा। 31/12 प्लस y बराबर 3 हो जाएगा। अब y बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, 3 माइनस 31/12, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। 12 तियाँ 36 माइनस 31/12। अब यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 5/12 बचेगा, क्योंकि 36 में से 31 निकलेगा, 5 बटेगा। तो y की वैल्यू आपका दोस्तों आ गया इतना। लिखेंगे अतः x बराबर 31/60 व y बराबर 5/12। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों और देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब दोस्तों जब प्रतिस्थापन विधि कह देगा तो आप बाध्य हो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे यहाँ जो समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण किसी से भी चल सकते, चाहे 1 से चाहे 2 से। तो समीकरण 1 से ही चल लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो x को इधर ही रहने देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे 7, और y जब उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, यानी ये समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। और लिखेंगे x का मान समीकरण जब 1 से चले तो दोस्तों 2 में रखना है। 2 में रखने पर, तो 2 में दोस्तों रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है 3x, तो हो जाएगा 3 गुणे यहाँ 7 माइनस वाई, ब्रैकेट में कर देते हैं, और फिर माइनस वाई बराबर आप लोगों का 9 हो जाएगा। अब वितरण नियम से गुणा करेंगे, 7 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 माइनस 3y माइनस y बराबर 9। अब यहाँ पर जो है 21 हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर ही रहने, 9 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 21 माइनस 9, और फिर उसके बाद माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस वाई उधर जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। अब 21 में से 9 निकलेगा दोस्तों तो आप लोगों का बचेगा 12। क्या बचेगा दोस्तों, ये 12 बच जाएगा, 12। और इधर की तरफ जो 3 और 1 4, तो 4y हो जाएगा, या यहाँ पर भाग पड़ जाएगा 12/4 बराबर y, तो 4 3 12 होता है। तो y की वैल्यू दोस्तों क्या मिल जाएगी, y बराबर आपको 3 मिल गया। अब देखेंगे दोस्तों यह वैल्यू जो है वही समीकरण जो हमने 3 लिखा था उसी में रख देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में दोस्तों रख दीजिए। क्या हो जाएगा, x बराबर आप लोगों का दिया है 7, अब माइनस y अभी 3 आया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 3 7 होता है दोस्तों। ये आप लोगों का क्या आ गया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 4 और कामा y बराबर आप लोगों का हो जाएगा 3। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल दोस्तों कुछ इस तरह से है, कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये भी सवाल दोस्तों प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर यहाँ 7 माइनस 4x/3 है तथा 2x प्लस 3y बराबर -1 है। तो दोस्तों लिखेंगे हल और दोनों समीकरण लिखते हैं। पहला है y बराबर 7 माइनस 4x/3 है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर -1 है,
तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर y का ऑलरेडी जो है x के पद में मान ज्ञात है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए y यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3 गुणे y की जगह पर हम क्या रख देंगे दोस्तों, तो 7 माइनस 4y बटे 3 है, और फिर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर का आप लोगों का -1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 से 3 भाग पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x और प्लस 7, अब प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों x है, x छूट गया है, यहाँ पर 7 माइनस 4x है, जब गुणा कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और फिर बराबर क्या हो जाएगा -1। अब 7x और -4x 2x और -4x जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, माइनस का 2x हो जाएगा, उधर आपका माइनस का प्लस का 7 था तो माइनस का 7 हो जाएगा, और फिर -1 ऑलरेडी है ही है, तो अब दोस्तों हो जाएगा माइनस का 2x बराबर -7 एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, -8 बटे -2, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिल गया दोस्तों 4। फिर अब हम देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो y बराबर दोस्तों क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 4 गुणे 4 कुल के बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 है, तो फिर बराबर लिखेंगे दोस्तों 7 माइनस 4 चौको 16 हो जाएगा, कुल के बटे 3। अब इसमें से घटा लेते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 निकलेगा दोस्तों, तो क्या बचेगा माइनस का 9 बटे 3। अब यहाँ 3 तरीके कितना होता है दोस्तों 9, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा दोस्तों। अतः x बराबर आपको 4 मिल गया, y बराबर जो है -3 हो गया, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये इसको भी कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है 3x + y + 7 बराबर 0, x - 7y - 5 बराबर 0। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे हल, और यहाँ पर दोस्तों समीकरण लिख देते हैं 3x + y + 7 = 0, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से x - 7y - 5 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों समीकरण 2 से ही चलते हैं, या समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, 1 से ही चल सकते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से चलेंगे दोस्तों, तो y का मान यहाँ x के पद में ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x जब उधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा तीसरा समीकरण। लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण, अब चूंकि दोस्तों समीकरण 1 से चले थे तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है x। अब x - 7 गुणे y का वैल्यू क्या है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं -3x - 7, और फिर बराबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस 5 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ x भीतर नियम से गुणा करा, ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, धन हो जाएगा, 7 त्रिकी 21x, और फिर ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, धन, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और फिर -5 = 0 हो जाएगा। अब 21x और
एक यहाँ पर x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 22x, और उसके बाद 49 में से 5 निकल जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा ये 44 है, माइनस का नहीं प्लस का 44 हो जाएगा और इक्वल का 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा 22x बराबर माइनस का 44, या x बराबर यहाँ पर दोस्तों 22 का नंबर 22 दूनी 44 होता है, तो -2 आप लोगों को x का वैल्यू मिल गया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पर देखेंगे कि x का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पर है दोस्तों, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x का मान -2 है तो यहाँ पर -3 गुणे -2 और फिर -7 है। तो अब दोस्तों गुणा कराएंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अब -7 है ये है, फिर 6 में से 7 निकलेगा तो क्या बचेगा -1, तो y की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों आपका -1 हो गया। अतः यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 और y बराबर -1, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, और यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों कुछ इस तरह से 36/x + y 4/x - y बराबर 8, और यहाँ 24/x + y -6/x - y बराबर 1 दिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बड़ा सोच समझ के इसको लगाना होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों 36 और 4, इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से 6 और 24 और 6 में 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से सवाल बन जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे दोस्तों हल, और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ये 36/x + y प्लस 4/x - y बराबर का 8 होगा। अब इन दोनों जैसे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 जब कॉमन लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 4 9 36 होता है, तो 9 हो जाएगा आप लोगों का x + y और प्लस यहाँ से 4 पूरा बाहर चला जाएगा तो 1/x - y ब्रैकेट क्लोज बराबर 8 हो जाएगा। अब ये 4 से ये जो है 8 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 होता है, तो अब दोस्तों यहाँ बच जाएगा 9/x + y और प्लस 1/x - y बराबर का यहाँ 2 मिल जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसी तरह से लिखेंगे और यहाँ पर 24/x + y माइनस 6/x - y बराबर का 1 होगा। अब इन दोनों जैसे 6 कॉमन लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट में, यहाँ पर 6 चौको 24 होता है, तो 4/x + y माइनस 6 पूरा बाहर चला जाएगा तो 1/x - y और फिर इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों 1। अब 6 1 से जाके भाग करेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 4/x + y माइनस 1/x - y बराबर 1/6, ये समीकरण नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे आगे हो जाएगा दोस्तों समीकरण 1, यहाँ पर जो है 1/x - y और यहाँ पर -1/x - y दोनों सेम दिख रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं 9/x + y प्लस 1/x - y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और फिर 4/x + y माइनस 1/x - y बराबर 1/6 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो प्लस का है वो माइनस का है, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/x + y और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 4/x + y बराबर 2 धन 1/6 हो जाएगा। अब इधर देखें दोस्तों तो समहर है, इसलिए 9 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 13/x + y और इधर बराबर 6 दूनी 12 1 13 यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इस 13 से 13 दोस्तों भाग पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों x + y बराबर 6, ये समीकरण नंबर आप लोगों का 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 3 से x + y का मान
समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों? तो समीकरण किसी में एक में ही रख लो, एक में रखने पर। तो जब एक में रखेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से अब हो जाएगा, एक में रखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मान, यहाँ पर देखिए एक है 9/x प्लस वाई, तो 9/x प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9/x प्लस वाई का मान आपका 6 दिया है तो 6 रख देंगे, और फिर प्लस 1/x माइनस वाई बराबर आप लोगों का 2 दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे, 3 तिरी 9, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 3/2 आप प्लस 1/x माइनस वाई बराबर का 2 हो जाएगा। अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 1/x माइनस वाई बराबर 2 और माइनस 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब 2 का तिरिया गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4 माइनस 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई। अब दोस्तों इसमें से जब घटेगा तो आप जानते हैं 4 में से 3 जाएगा तो 1/2 बचेगा। अब ये दोनों तरफ जब व्युत्क्रम लिया जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर भी हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण, यहाँ पर जो 3 मिला है और 4 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? समीकरण 3 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 3 है। और उसी तरह से x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 चौको 8 होता है, तो x की वैल्यू आपको पता चल गई होगी दोस्तों, 4 हो गया। अब फिर से लिखेंगे दोस्तों, यह x का मान समीकरण जो है 3 में रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों? समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 दोस्तों x प्लस वाई बराबर 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, या y बराबर 6 और माइनस का 4 हो जाएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों? 2। अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 व y बराबर हो जाएगा 2। यही दोस्तों आंसर होगा। और दोस्तों यह प्रश्न आपको अधिकतम 6 अंक के आ सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला जो प्रश्न है आप लोगों का। अगला प्रश्न है कि निम्न, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई दिया है और बराबर 5 है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 40/x माइनस वाई और प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13 दिया है। तो दोस्तों इसको भी इसी पैटर्न पर हम लोग लगाएंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या करना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ जो 22 है और यहाँ पर 55 है, तो अगर जो है इस 22 में 5 से गुणा करा दें और 55 में 2 से गुणा करा दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल, और समीकरण यहीं पर मान लेते हैं दोस्तों, ये 1 हो जाएगा और यह वाला जो है 2 हो जाएगा। तो जगह कम होने के कारण दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे दोस्तों, 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो 2 से गुणा करिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 में जो है अगर 5 से गुणा 15 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 75/x माइनस वाई, x माइनस वाई, और फिर प्लस 22 में 5 से गुणा, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 1 11, 110/x प्लस वाई बराबर 5 5 कितना होता है 25। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा। और फिर उसी के बाद जो है यहाँ पर समीकरण 2 में गुणा कराएंगे किससे, 2 से। तो 40 दूनी क्या होता है दोस्तों, 80/,
एक्स माइनस वाई और प्लस 55 दूनी 110 और बटे एक्स प्लस वाई बराबर जो है 13 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन कट जाएगा और यहाँ पर 75 में से 80 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 बटे कितना बच जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस वाई। और इधर दोस्तों क्या बचेगा आपका, तो 26 यानी 25 में से जब 26 निकलेगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा करा लेते हैं या सीधे इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं दोस्तों। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बटे माइनस का 5 और यहाँ -1 का व्युत्क्रम -1 ही होगा। अब इसका तिर्यक गुणा यहाँ करा देंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा कि एक्स माइनस वाई बराबर -5 और -1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपको मिल गया। 4 तक तो था ही, ये 5वां समीकरण मिल गया। फिर लिखेंगे, पुनः लिखेंगे समीकरण 5 से एक्स माइनस वाई का मान, समीकरण दोस्तों किस में रख दे, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे दोस्तों तो एक्स माइनस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ 15 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, अब प्लस 22 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 5 होगा। अब 5 इसको काट दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 3 जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों 22 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 5 में से 3 जाएगा यानी 5 - 3 कर लेंगे तो आपका मिल जाएगा दोस्तों 2। अब ये 22 है तो इसका व्युत्क्रम अगर लिया जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे 22 और इधर व्युत्क्रम होगा दोस्तों 1 बटे 2 हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा यहाँ करा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 22 बटे 2, तो 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर आपका 11 मिल गया। ये समीकरण नंबर दोस्तों 6 हो जाएगा। अब फिर पुनः हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो समीकरण जो है 5 व 6 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर आपका 5 दिया था, ये समीकरण नंबर 5 था, और एक्स प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण नंबर 6 है। अब दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 2 से इसको काट दिए, 2 8 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 8 आ गई। फिर देखेंगे दोस्तों x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण 6 में रख दीजिए। 6 में रखने पर, तो जब 6 में रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 8 आया है x की वैल्यू, तो 8 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 11, या y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 8, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, तो y की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब लास्ट में दोस्तों क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः x बराबर आपका 8 आया है और y बराबर 3 आया है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कुछ इस तरह का, आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया है 5 बटे एक्स माइनस 1 और 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर 2 है, और 6 बटे एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर 1 है। तो दोस्तों इसका पैटर्न कुछ मिल रहा है, या एक्स माइनस 1 है या एक्स वाई माइनस 2 है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कोई एक पद, यानी यही इसी को हम बराबर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 3 बटे वाई माइनस 2 है और उसी तरह से यहाँ 1 बटे वाई माइनस 2, तो इसमें अगर 3 से गुणा करा दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों हल, सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 क्या दिया है, तो इसको दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण ये 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करा दीजिए दोस्तों, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 15 बटे
एक्स माइनस वन और फिर प्लस 3/3 वाई माइनस 2 और फिर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 3 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा। और इसी के जस्ट बगल में जो है हम लिख देते हैं किसको, तो ये जो दूसरा समीकरण है तो हो जाएगा 6/x-1 और माइनस 3/y-2 बराबर का 1 है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब दोस्तों इसमें क्या कर देंगे, तो इसको लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और यहाँ 15 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 6 हो जाएगा 21/x-1 अब बराबर इधर 6 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक x, यहाँ पर व्युत्क्रम दोस्तों क्या हो जाएगा x-1/21, तो इधर 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों ये भाग इसका जो तिर्यक गुणा यहाँ करा देते हैं, तो तिर्यक गुणा कराने पर क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ देखिए तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x-1 बराबर 21/7 हो जाएगा। 7 तिर्यक 21 होता है दोस्तों, तो x-1 बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3 1 4 आ गई दोस्तों। x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 1 4। लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब दोस्तों रखेंगे तो यहाँ आप जानते हैं कि 5/5 ये x का मान हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ 1 और उसी तरह से प्लस 1/y-2 अब बराबर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 5 कितना हो जाएगा, 5/4 में से 1 जाएगा आपका 3 बचेगा और प्लस 1/y-2 बराबर 2 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये 5/3 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 1/y-2 बराबर यहाँ 2 माइनस 5/3। अब इसका तिर्यक जब गुणा होगा दोस्तों तो आप जानते हो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/3 और इधर 1/y-2 लिखते हैं। अब यहाँ 6 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा, तो 1/3 बचेगा और इधर दोस्तों 1/y-2 हो जाएगा। अब इसका भी व्युत्क्रम लिखें दोस्तों तो y-2 बराबर 1/3 का भी व्युत्क्रम 3 होता है। अब ये 2 उधर जाके जब तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और प्लस 2, तो 3 2 कितना होता है दोस्तों 5 होता है, यानी y की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो ये y की वैल्यू भी मिल गई, लिखेंगे अतः x बराबर आप लोगों का आया है 4 व y बराबर क्या मिल गया आप लोगों को 5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा और इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया है x + y बराबर 10xy और x - y बराबर 6xy। तो दोस्तों इसको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ज्यों का त्यों दिया है ऐसे ही लगा देना। लिखेंगे हल और यहाँ पर हो जाएगा पहला समीकरण x + y बराबर 10xy, ये समीकरण नंबर 1 बना लेना और उसी तरह से x - y बराबर 6xy, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लिख देंगे दोस्तों इसको जोड़ने पर, क्या लिखेंगे दोस्तों जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आप जानते हैं y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x मिल के हो जाएगा 2x और इधर दोस्तों 10 में 6 जुड़ेगा तो 10 6 कितना हो जाएगा 16xy हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से 16x को ले आके इधर जो है 16x को ले आके उधर भाग करा देंगे तो हो जाएगा 2x/16x बराबर y हो जाएगा। 2 से 2 8 16 और x से x कैंसिल हो गया तो यह 1/8 बराबर y, या y बराबर क्या हो गया 1/8 मिल गया दोस्तों। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, इसी तरह से लगा देना। आप लिखेंगे y का मान किसी भी मान में रख दो तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखोगे दोस्तों तो एक समीकरण यहाँ पर है y की वैल्यू आया है तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी और फिर बराबर इधर जो है 10 गुणे
यक्स और फिर गुणे वाई की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। तो अब देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/8 अब बराबर उधर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 2 पचे 10 और 2 चौको 8, तो यहाँ 5x बटे यहाँ पर 4 हो गया दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, इसको 1/8 को इधर ही रहने देते हैं और यहाँ 5x बटे जो 4 है, x को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब इसे तिर्यक गुणा होगा इसका, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x और कुल के बटे 4 हो जाएगा और इधर 1/8 है दोस्तों, इसका तिर्यक गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हो जाएगा ये 4/8 अब बराबर 5x में से 4x निकलेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, x बचेगा। 4 का 4, 4 दूनी 8 है, तो आपका मिल गया दोस्तों x बराबर 1/2। यहाँ पर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब लिख सकते हैं अतः x बराबर 1/2 व y बराबर 1/8, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल दोस्तों कुछ इस तरह का दिया हुआ है, लिखा है 7x माइनस 2y अपान एक्स वाई बराबर 5 और यहाँ 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। तो दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। और ये सारे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, ये कम से कम 4 से 6 नंबर में आने वाले सवाल होते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों कुछ इस तरह से लिखेंगे 7x माइनस 2y अपान यहाँ पर दिया है एक्स वाई बराबर 5, तो इसका तिर्यक गुणा यहाँ करा देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 5xy, ये समीकरण नंबर अब 1 मानेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखें तो 8x प्लस 7y कुल के बटे एक्स वाई बराबर 15 है, इसका भी तिर्यक गुणा करा देंगे दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 7y बराबर का 15xy, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर पहला समीकरण में यहाँ पर 2y है और यहाँ पर जो है 7y है, तो अगर इनको बराबर करना है तो दोस्तों लिख सकते हैं समीकरण 1 में किससे गुणा करा दे दोस्तों, 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दें, 2 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गुणा कराएंगे तो समीकरण 1 में जो है 7 से गुणा कराएंगे, 7 सते 49x माइनस 14y बराबर 7 5 35xy हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपको दोस्तों 3 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जब 2 में गुणा होगा 2 से, तो 2 8 16x प्लस 2 7 14y बराबर 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, 30xy, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब जोड़ने पर लिखा है गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 49 और 16 ऐड हो जाएगा, तो 9 और 6 15 होता है और 4 1 5 1 6 65x, और इधर हो जाएगा दोस्तों 35 और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ 65xy हो जाएगा। अब यहाँ 65xy उधर जाकर भाग करेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 65x बटे 65x बराबर y हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू दोस्तों मिल गया आपको 1। फिर पुनः लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, समीकरण किसी में भी रख लो, 1 में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 7x माइनस 2 गुणे 1 बराबर 5x गुणे y की जगह पर फिर मान रखेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7x माइनस 2
और बराबर 5x में 1 का गुणा होगा तो 5 ही x रहेगा। अभी 5x इधर पक्षांतर करेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 5x बराबर का 2। अब 7 में से 5x निकलेगा तो दोस्तों बचेगा कितना, तो यहाँ पर बचेगा 2। कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब लास्ट में लिखेंगे दोस्तों अतः x बराबर 1 व y बराबर आपका कितना आया है 1, दोनों का मान सेम है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे और एक सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कुछ इस तरह का सवाल आएगा। इसमें दोस्तों दिया है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 और दूसरे में 1/x प्लस 1/y बराबर 1 यहाँ पर 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल में हल और दोस्तों यहाँ पर पहला समीकरण हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगा। तथा आप जानते हो 2 बटे दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है 2/x प्लस 1/y बराबर कितना है, तो 1/8 दिया है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ दोस्तों हम क्या करें, देखिए तो 1/y दोनों में सेम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, और चिन्ह जो प्लस का है तो इसलिए लिखेंगे घटाने पर। तो घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और 1/x माइनस 2/x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1/4 अब माइनस 1/8। अब ये समहर है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 माइनस 2 और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आप लोगों का 8। तो 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 8 का नाम 8 1 हो जाएगा। 1 में से 2 निकलेगा तो माइनस 1/x बचेगा और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं तो माइनस का x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, या x बराबर जो है माइनस का 8 है। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर माइनस का 8 आ गया। फिर लिखेंगे दोस्तों x का मान, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/y बराबर 1/24 है। तो 1/y बराबर 1/24 और फिर माइनस 1/8 कर लेते हैं। अब इसका जो देखें दोस्तों तो ये जो है एलसीएम हो जाएगा 24 और 24 का नाम 24 और फिर माइनस 8 3 के 24 तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर बराबर देखें दोस्तों तो 1 में से 3 निकलेगा तो माइनस का 2/24 हो जाएगा, यानी 1/y बराबर, तो ये 2 का नाम 2 12 दूनी 24 होता है, यानी 1/y बराबर माइनस का 1/12 है। तो इसका भी व्युत्क्रम लेंगे दोस्तों तो y हो जाएगा और बराबर 1/12 तो ये माइनस 12 हो जाएगा। तो दोनों का यहाँ पर जवाब मिल गया है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का x अतः लिखेंगे x बराबर आप लोगों का मिल गया माइनस का 8 तथा y बराबर आप लोगों को मिल गया माइनस का 12 और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों लास्ट सवाल जो है आज का, और ये सवाल जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दिया है 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7 दिया है। उसी तरह से 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1 दिया है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये जो है 4 से 6 नंबर में आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हल और लिखेंगे दोस्तों 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर का 7 है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1 दिया है, समीकरण नंबर 2 है। अब ये दोनों समीकरण को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे दोस्तों तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 2 जो है x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर यहाँ 7 1 8 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम कर देते हैं दोस्तों तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर 8 का व्युत्क्रम 1/8 होगा। इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं तो x प्लस वाई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 2/8 है। अब 2 का नाम 2 2 चौको 8 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या मिल गया 1/4 मिल गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कुछ ये तो पहला समीकरण मिल गया। अब फिर लिखेंगे x प्लस वाई का, लिखेंगे समीकरण यहाँ पर दोस्तों ये 3 होगा तो लिखेंगे समीकरण 3 से x प्लस वाई का मान
किस में रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटे यहाँ 4 हो जाएगा x प्लस वाई का मान, अब प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम जब लिया जाएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 4 धन 1/x माइनस वाई बराबर 7। अब ये 4 उधर जाके माइनस कर जाएगा तो 1/x माइनस वाई बराबर 7 माइनस 4। अब 7 में से 4 निकलेगा दोस्तों, कितना बचेगा, तो आप लोगों का 3 हो जाएगा, यानी 1/x माइनस वाई। तो इसका व्युत्क्रम अगर लिया जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3 का व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोगों का आ जाएगा ये चौथा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। समीकरण 3 लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 1/4, ये समीकरण नंबर 3 है। और x माइनस वाई बराबर 1/3, ये समीकरण नंबर आप लोगों का 4 है। अब चूंकि यहाँ पर लिखा गया है जोड़ने पर, तो इसलिए इसको जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 2x बराबर 1/4 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब 2x बराबर दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 3 अधन 4, तो 4 3 कितना होता है दोस्तों, 7/12 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 7/12। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 7/12 गुणे 2, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगी आपको, 7/12 दूनी यहाँ 24, तो x का मान क्या मिल गया, 7/24। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण 4 में रख दो, या समीकरण जो है 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में जब रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, समीकरण 3 में जब रखा जाएगा तो समीकरण 3 यहाँ पर दिया हुआ है, x का मान है 7/24 प्लस y बराबर 1/4 है। अब इसको जो है उधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 अब माइनस 7/24 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जो है 24 होगा दोस्तों। अब 4 6 के 24, तो 6 का नम 6 हो जाएगा और माइनस 24 का नम 24, यहाँ 7 हो जाएगा, यानी y बराबर इतना। तो फिर अब देखें दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1/, कितना मिल गया दोस्तों, 24 मिल गया। अब ये इस y का वैल्यू हो जाएगा, लिखेंगे लास्ट में दोस्तों, अतः x बराबर आप लोगों का मिला है 7/24 और y बराबर माइनस का 1/24 हो जाएगा, और यही दोस्तों आंसर होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा यह कार्य अच्छा लगा हो तो आप लोग सपोर्ट करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना न भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।